अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी। मेरा नाम मुअज्जम अली। मैं हूं तारिक महमूद। मैं मोहम्मद मैं यूसुफ। मोहम्मद। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है बाज ईरान स्ट्राइक्स अगेंस्ट इजराइल आ स्ट्रेटेजिक ब्लंडर चनाकिया डायलॉग्स विद मेजर गौरव आर्य। तो देखते हैं वीडियो और अपना रिव्यू कर देंगे। काउंट करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। चेस का गेम हो गया, ये शतरंज का खेल हो गया, बहुत तगड़े वाला। क्योंकि इजराइल ने रियल वॉर सिनेरियो में प्रूव कर दिया कि भाई 99% जो उसकी तरफ हमला हुआ है उसको रोकने की सलाहियत इजराइल रखता है। और दुनिया लगाएगी भारी सैंक्शंस, ईरान की चीखें निकल जाएंगी। क्योंकि यह पहली बार है ईरान ने डायरेक्टली इजराइल के ऊपर एक कन्वेंशनल हमला करा है। अब इजराइल के दोनों हाथ में लड्डू है, लेकिन दोस्तों बात यह है कि इजराइल लड्डू कौन सा खाएगा। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों चेस का गेम हो गया, ये शतरंज का खेल हो गया, बहुत तगड़े वाला। आप देख ही रहे हैं कल से अपनी टेलीविजन पे किस तरीके से ईरान ने दे रॉकेट, दे ड्रोन, दे क्रूज मिसाइल इजराइल के ऊपर, और यही इजराइल चाहता था। दोस्तों आपको पता है, जो दुनिया में एक नैरेटिव चला था कि इजराइल ने इतने लोग मार दिए और इतने इनोसेंट लोग मार दिए और गाजा पट्टी में ये हो गया, गाजा पट्टी में वो हो गया, इजराइल ने एक ऐसी चाल चली है जिसमें ईरान फंस गया है। अब मैं आपको समझाता हूं चाल कैसी है। दोस्तों दमास्कस जो है, दमास्कस में एम्बेसी की बिल्डिंग के अंदर, अपनी खुद की एम्बेसी की बिल्डिंग के अंदर कुछ लोग बैठे थे, जिसमें 2-4 आई थिंक 3 उनके जनरल्स थे, ईरान के सीनियर जनरल्स थे, और बाकी और लोग थे, ईरानी थे, उसमें एक इराकी था, उसमें एक सीरियन था। सब लोग मिलजुल के वहां पे थे, काम अपना कर रहे थे, जो भी कर रहे थे। इजराइल का जहाज आता है, एक मारता है मिसाइल, एम्बेसी आउट, जनरल आउट। ईरान के जर्नलों को तीसरे मुल्क में फड़का दिया जाके। अच्छा, ईरान जो है वो एक आइडियोलॉजिकल स्टेट है। ईरानी जो हैं अपने लोगों को दबा के अपने लोगों को दहशत में रखते हैं। ईरान के जो मुल्ले मौलाना हैं वो दहशत से कंट्रोल करते हैं। याद है वो लड़की जिसने हिजाब नहीं पहना था, उसको जान से मार दिया, फिर दूसरी लड़की को जान से मार दिया, कितने लोगों को गायब कर दिया। कहते हैं 150 लोग अभी तक गायब ही हैं, उनकी कोई अकाउंटिंग नहीं है कि जब से उन्होंने प्रोटेस्ट करा था गए कहां, कौन से जेल में पड़े हैं, तहखाने में, ये जमीन के नीचे दफन कर दिया, नोबडी नोस। तो ईरान का जो स्टेट है ना, वो ऐसे ही खौफ, डर, तुम्हें मार डालेंगे, तुम्हारे घर को साफ कर देंगे, इस तरीके से लोगों पे अपने कंट्रोल करता है। यहां पे इजराइल आके ईरान के कॉन्सुलेट पे दमिश्क में सीधा मारता है, मिसाइल खत्म कर देता है सबको। यार ये तो ईरान के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, और यहां पे ईरान ने अपने दिमाग का इस्तेमाल करना बंद कर दिया। अभी तक बड़ा चंट बन रहा था, वो बड़ा सुरता बन रहा था ईरान, कि कभी इसके ऊपर अटैक करेंगे हुथियों से, कभी कहेंगे हमास से, कभी कहेंगे हिजबुल्लाह से। इजराइल के छोटे से अटैक जो कि एक बिल्डिंग पे हुआ था, उसने पूरी तरीके से एक्सपोज कर दिया ईरान को, और ईरान सामने आ गया। आप सांप के बिल में जब धुआं डालते हैं ना, तो सांप बाहर निकलता है। थोड़ा सा धुआं डाला इजराइल ने, सांप बाहर आ गया। ईरान ने यह सबसे बड़ी गलती कर दी दोस्तों, जो उसने इजराइल के ऊपर, यह नहीं कि मैं कह रहा कि इजराइल अटैक करेगा नहीं करेगा, वो बात की बात है, वो बात की बात है। आज तक जो दुनिया थी जो इजराइल को कह रही थी कि तुमने इतने लोगों को मार दिया, इतने इनोसेंट लोगों को मार दिया, 2 स्टेट सोल्यूशन, 4 स्टेट सोल्यूशन, ये करना चाहिए, वो सारा मामला पैकअप हो गया डब्बे में। सारा का सारा मामला दोस्तों डब्बे के अंदर पैकअप हो गया। अब दोस्त ये कह रही है कि यार ईरान कैसा मुल्क है यार, यानी कि पहले ईरान की कोई बात ही नहीं कर रहा था, अभी तक ईरान की कोई बात नहीं कर रहा था, जबकि इन सब के पीछे जो 3 एच हैं, हुथी, हमास, हिजबुल्लाह, जो ये 3 एच हैं, इनके पीछे है कौन? ईरान। लोग इनके बारे में बात कर रहे थे, लोग इजराइल के बारे में बात कर रहे थे, सारे के सारे देश, इनफैक्ट इजराइल के दोस्त तक इजराइल को कह रहे थे यार सीज फायर करो, तुमने अति कर दिया यार, इतने बंदे मार दिए। इजराइल ने कुछ नहीं करा, हल्का सा धुआं, सांप बाहर। ईरान ने क्या करा यह मैं आपको बताता हूं। ईरान ने तकरीबन 170 ड्रोन, 170 ड्रोन्स, करीब 120 बैलिस्टिक मिसाइल और कम से कम
10 क्रूज मिसाइल इजराइल के ऊपर फायर करी। क्या सब के सब ईरान ने अपनी जमीन के ऊपर से करी? मोस्ट प्रोबेबली नॉट, क्योंकि ईरान के और जगह भी स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं। कुछ ईरान ने अपनी भूमि से करी होगी, कुछ ईरान ने बोला होगा सीरिया से आने दो, कुछ यमन से आने दो, कुछ लेबनान से आने दो, कुछ कहीं से आने दो। लेकिन इतना जो असला है, इतनी मिसाइल हैं, ये इजराइल के ऊपर गिराने के लिए उसने फायर कर दी। बोला कि जाओ भस्म हो जाओ बेटा। इजराइल के 3 टियर एयर डिफेंस है दोस्तों। जो ड्रोन है या लो लेवल का थ्रेट है, उसके लिए इजराइल का जो सिस्टम है उसका नाम है आयरन डोम। भारत में बड़ा मशहूर है, क्योंकि हमने जब से देखा है, जब से आयरन डोम आया है, तो इंडिया में बड़ा एक, जिसको कहते हैं ना, कल्ट फॉलोइंग इसकी हो गई। सब लोग आयरन डोम की बात करते हैं कि साहब ये आयरन डोम है। आयरन डोम है जो लो लेवल के टारगेट्स हैं, जो ऊपर हेलीकॉप्टर उड़ रहा है या ऊपर से मिसाइल आई, कोई आसपास से आई या कोई ड्रोन उड़ा, उसको टेक डाउन करने के लिए आयरन डोम इज द आइडियल वेपन सिस्टम फॉर एयर डिफेंस। उससे ऊपर आता है उनका डेविड स्लिंग। ये फोटोग्राफ देखिए दोस्तों, ये है डेविड स्लिंग की फोटोग्राफ। ये डेविड स्लिंग और हाई ऑल्टीट्यूड में जाके एंगेज करता है, और थोड़ा सा और हाई ऑल्टीट्यूड में जाके एंगेज करता है टारगेट्स को। अगर फाइटर जेट आ गए या कुछ और आ गए, उनको एंगेज करता है। उसके भी आगे उनकी एरो सीरीज है 1, 2, 3 एरो सीरीज की मिसाइल्स हैं। ये एरो सीरीज की मिसाइल्स जो बिल्कुल आगे जाके आपको किसी को बर्बाद करना हो, तो इसमें तीनों के तीनों एक्टिव हो गए। इसमें आयरन डोम पहले एक्टिव हुआ, जो पास से आ रहे थे। इमीडिएटली बाद एक्टिव हो गया आपका डेविड स्लिंग, और इमीडिएटली बाद आपका एक्टिव हो गए एरो 1, 2, 3। 99% जो ईरान ने भेजा था वहां से कि इजराइल बर्बाद हो जाए, 99% हवा में साफ कर दिया। इनके साथ कौन था शामिल? इनके साथ था अमेरिका, और इनके साथ था यूके। अमेरिका ने भी कई सारी मिसाइल ऊपर से उड़ा दी, कई सारी क्रूज मिसाइल, कई सारी बैलिस्टिक मिसाइल ऊपर से उड़ा दी। यूके ने भी मदद करी। बट ओवरऑल जो फायदा हुआ ईरान के इस अटैक से, वो हुआ इजराइल को। सबसे पहले इजराइल की जो एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज, आप धंधे की बात समझिए दोस्तों, ये बड़ी खूबसूरत चीज हुई है जो भी हुई है, बहुत खूबसूरत चीज हुई है। धंधे की बात समझिए। जब भी कोई हथियार खरीदता है ना, वो कहता है यार ये हथियार आपने पहले तो कहीं चला नहीं किसी लड़ाई में, अभी इसका परफॉर्मेंस कैसा होगा हमें तो पता नहीं। आज की तारीख में अगर इजराइल बोलेगा, किसी को बोलेगा, भारत को बोलेगा कि यार ये डेविड स्लिंग हमसे खरीद लो, एरो खरीद लो, हमसे आयरन डोम खरीद लो, भारत बोलेगा वेल डन, आ जाओ बेटा, कितने पैसे चाहिए ये बताओ, कितने अरब डॉलर चाहिए, लो चेक, मेक इन इंडिया। उसी तरीके से 10 और देश अब इजराइल के पीछे पड़ेंगे, क्योंकि इजराइल ने रियल वॉर सिनेरियो में प्रूव कर दिया कि भाई 99% जो उसकी तरफ हमला हुआ है उसको रोकने की सलाहियत इजराइल रखता है। इजराइल ने प्रूव कर दिया, दुनिया ने अपने टेलीविजन पे देखा, कोई प्रूफ दिखाने की जरूरत नहीं है, कोई टेस्ट रिपोर्ट दिखाने की जरूरत नहीं, देखो साम टक 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 आउट। पहली चीज। अब दोस्तों दूसरे लेवल पे जाते हैं। अचानक जो इजराइल को लोग कंडेम कर रहे थे चुप हो गए। इजराइल को क्यों कंडेम कर रहे थे? क्योंकि सारा जो गेम था अभी तक, जो सारा गेम था ना दोस्तों, वो था क्या? वो ये था कि भाई इजराइल इतना बड़ा देश है, मिलिट्री पावर है, रीजनल पावर है वहां पे मिडिल ईस्ट में, और वो देखो यार, वो तो फिलिस्तीनियों को मार रहा है यार, वो तो गाजा में जाके बिल्डिंग है और आम लोगों को मार रहा है और इतने हजार मर गए। ये सब ये स्टोरी थी। ये स्टोरी लिप 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 कर रही थी हर जगह। ये लोग घेर रहे थे इजराइल को। इसने इजराइल को बहुत बड़ा मौका दे दिया, बहुत बड़ा मौका दे दिया। अब सारा का सारा जो नैरेटिव है वो शिफ्ट हो गया ईरान की ओर। दोस्तों कल से ना कोई हिजबुल्लाह की बात नहीं कर रहा। आप खूबसूरती देखिए, कल से कोई हिजबुल्लाह की बात नहीं कर रहा है, कल से कोई हमास की, हूथियों की बात नहीं कर रहा है, कल से कोई इजराइल की गलत कॉन्टेक्स्ट में, गलत परिपेक्ष में बात नहीं कर रहा है। सब लोग कह रहे हैं यार इजराइल के साथ गलत हुआ, इजराइल के साथ गलत हुआ। ये देखिए वर्ल्ड लीडर्स, इनके ट्वीट्स देखिए, किस किस ने कंडेम करा है। ये वही लोग थे, देखने से पहले एक और बात बता दूं, यही लोग थे जो कल तक इजराइल को यह बोल रहे थे कि तुम गलत हो, तुम्हें इतने बम नहीं मारना चाहिए गाजा पे, और ये कोई बात होती है, उसने तुम्हारे 1400-1500 मारे, तुमने तो पूरा शहर का शहर उड़ा के रख दिया, ये तुम गलत कर रहे हो, तुम बुरे लोग। यही लोग आज की तारीख में इजराइल के खेमे में खड़े हैं और यही लोग कह रहे हैं कि ईरान जो है वो गलत है। गेम समझ गए दोस्तों? अब देखिए, इसमें है कि इजराइल की वॉर कैबिनेट ने बोला है कि हम इसका जवाब जरूर देंगे।
इसका जवाब जो है हम जरूर देंगे, लेकिन इसका जो हम जवाब देंगे ना, हम सोच समझ के अपने समय पे देंगे। वो जवाब कैसा होगा, वो क्या होगा। सबसे पहले दोस्तों ये हुआ है कि इजराइल ने यूनाइटेड नेशंस में ये रिक्वेस्ट करी है कि ईरान के ऊपर भारी सैंक्शंस लगाओ, और दुनिया लगाएगी भारी सैंक्शंस। ईरान की चीखें निकल जाएंगी, उनके आंख से आंसू निकल जाएंगे। क्यों? अभी तक ईरान जो काम कर रहा था ना, चीन की शह में कर रहा था, और लोग चीन को पकड़ नहीं पा रहे थे, क्योंकि चीन कहता भाई हम खुद मुख्तार मुल्क हैं, हमारी अपनी संप्रभुता है, हम अपने किसी के साथ डील करें यार, तुम कौन होते हो हमें बोलने वाले, हम ईरान के साथ डील करेंगे। और थोड़ा बड़ा मुल्क है, थोड़ी सी हेकड़ी है चीन की। मैटर यहां पे क्या हो गया दोस्तों? मैटर यह हो गया है कि अब ईरान ने सब कुछ खतरे में डाल दिया, ईरान ने इजराइल को अटैक करके, क्योंकि यह पहली बार है ईरान ने डायरेक्टली इजराइल के ऊपर एक कन्वेंशनल हमला करा है। कन्वेंशनल हमला, बाकी टेररिस्ट के थ्रू अटैक, ये अटैक, वो अटैक, ये सब होते रहते हैं। ये तो आज से नहीं हो रहे ना, ये तो 40-50 साल से हो रहे हैं, 60-70 साल से हो रहे हैं। जब से इजराइल बना है तब से दुनिया भर के जो मुस्लिम ममालिक हैं उसके ऊपर अटैक कर रहे हैं। आज से थोड़ा ना अटैक कर रहे हैं, लेकिन पहली बार ऐसा ईरान ने करा है। पहली बार ईरान ने अपनी मिसाइल, क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल, ड्रोन, ये सारे छोड़ दिए, इजराइल की भूमि पर अटैक करा उसने। अब इजराइल के दोनों हाथ में लड्डू है, हां, अमेरिका ने यह बोला इजराइल को कि अगर तुम अटैक करोगे वापस, अगर तुम जवाबी कार्रवाई दोगे तो हम तुम्हारे साथ नहीं है। उसने बोल दिया है, दे हैव सेड इट टू इजराइल कि भाई अगर तुमने ईरान का जवाब, ईंट का जवाब पत्थर से दिया तो हम तुम्हारे साथ नहीं है। और भी लोग बोल रहे हैं कि इसको डीएस्केलेट करो, बहुत लड़ाई हो गई, कम करो। अब इजराइल के दोनों हाथ में लड्डू हैं बॉस। इजराइल के हाथ में कैसे लड्डू हैं? दोनों हाथ में ऐसे लड्डू हैं कि देखिए, अब इजराइल पूरा का पूरा जो नैरेटिव था गाजा का, वो नैरेटिव अब शिफ्ट हो गया ईरान की ओर। ठीक है जी, एक लड्डू है। दूसरा ये लड्डू है कि अब इजराइल दुनिया से ये बोलेगा कि भाई ठीक है, आप हमसे कह रहे हो कि इनको अटैक मत करो, आप कह रहे हो, चलो मान लेते हैं हम इनके ऊपर अटैक नहीं करते, यानी कि इजराइल ईरान के ऊपर अटैक नहीं करेगा, मान लो। आप हमें क्या दोगे ये तो समझाओ, वरना हम तो जा रहे हैं अटैक करने के लिए। और दोस्तों, उसके पास F-35 है इजराइल के पास, और F-35 इतना बड़ा जहाज है, उसका जो साइज है, लेकिन क्योंकि वो स्टेल्थ है, ऐसा लोग कहते हैं, मैंने आर्टिकल्स पढ़े हैं कि वो जो उसमें स्टेल्थ कैपेबिलिटी इतनी है, इट इज ऑलमोस्ट इनविजिबल टू द रेडार। ऑलमोस्ट कह रहा हूं, वो लगता है इट कम्स टू बी द साइज ऑफ अ गोल्फ बॉल, इतनी होती है गोल्फ बॉल, इट कम्स टू बी द साइज ऑफ अ गोल्फ बॉल। इतना बड़ा जहाज F-35 वो इजराइल के पास है। इजराइल अगर F-35 ले जाता है, और इजराइल अगर F-35 ईरानियन एयर स्पेस में घुसाता है, ईरानियंस के पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जिनसे उनको पता लग जाए कि F-35 आ गया है। लेकिन दोस्तों, बात यह है कि इजराइल लड्डू कौन सा खाएगा, कौन सा लड्डू खाना पसंद करेगा? उसके दोनों हाथ में लड्डू है, वो कौन सा लड्डू खाना पसंद करेगा? अगर वो दुनिया को इन्वॉल्व करता है, पूरी दुनिया को इन्वॉल्व कर लेता है, क्योंकि अभी पलड़ा जो है कई महीनों के बाद, अक्टूबर के बाद पहली बार पलड़ा जो है वो इजराइल के हक में भारी पड़ा है। अब इजराइल इस गेम को कैसे खेलेगा, ये देखने वाली बात है। मैं आपको अपना बता दूं, मुझे क्या लगता है इजराइल क्या करेगा। मुझे लगता है इजराइल जरूर अटैक करेगा, लेकिन वैसा नहीं जैसे कि ईरान सोच रहा है कि तेहरान पे बम मार दिया, ये कर दिया। मुझे नहीं लगता, एंड आई हैव बीन रॉन्ग बिफोर। यार मैं क्यों आपसे बोलूं कि नहीं, मैं जो बोल रहा हूं वही सच है, ऐसी बात नहीं है। मुझसे भी गलतियां हुई हैं इन द पास्ट, एनालिसिस में गड़बड़ हो जाती है कभी कभी। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरीके से इजराइल ने ये पूरा गेम खेला है और जिस चंगुल में फंस गया है, देखिए अगर इजराइल वापस अटैक कर देता है ईरान के ऊपर, तो इजराइल के लोग तो खुश हो जाएंगे, लेकिन फिर यह बात हो जाएगी कि इस्लामिक दुनिया, और एक तरफ यहूदी और क्रिश्चियन, और दूसरी तरफ इस्लामिक दुनिया, और यह लड़ाई कोई लड़ना नहीं चाहता। क्योंकि आज की तारीख में सऊदी अरब हो, यूएई हो, ये मुस्लिम देश हैं, कट्टर मुस्लिम देश हैं, लेकिन इनको ईरान पसंद नहीं है। इनफैक्ट नोबडी लाइक्स ईरान। चाइना टॉलरेट्स ईरान, ईरान को कोई पसंद नहीं करता। ये अजीब से, ये नॉर्थ कोरिया टाइप के हैं ये लोग, इनको कोई पसंद नहीं करता। नोबडी इज कंफर्टेबल विद ईरान।
ईरान की भारत के साथ दोस्ती है। भारत ने पता नहीं कैसे क्या करा, भारत ने, जयशंकर साहब ने क्या करा, इनको मैनेज कर लिया अच्छी तरीके से। ये जयशंकर साहब तो हाँ हबीबी हबीबी जो भी इनकी लैंग्वेज में होगा, पर्शियन में बोलते रहते हैं, तो हबीबी तो इज एन अरबिक वर्ड। जयशंकर साहब ने इनको मैनेज कर रखा है। जयशंकर साहब एक साइड में गले मिलते हैं ईरान से, एक साइड में गले मिलते हैं इजराइल से। अब इसमें इंडिया का क्या रोल है दोस्तों? ऐसा है कि हमारा चाबहार पोर्ट है जिसमें हमने अरबों डॉलर लगाया, और दोस्तों जो चाबहार पोर्ट है ना, वो बहुत जरूरी है नॉर्थ साउथ इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेकर। तो भारत ये कभी नहीं चाहेगा कि इस एरिया में कोई भी फसाद हो, क्योंकि भारत की ट्रेड के लिए बड़ा गड़बड़ है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि इजराइल जो है ना, अब गन्ने को मशीन में डालेगा, फिर दोबारा डालेगा, फिर फोल्ड करके डालेगा, फिर घुमा के डालेगा। इस पूरे मैटर में इजराइल पूरा जूस निकालेगा। हां, इजराइल अटैक कर सकता है, लेकिन अगर इजराइल ने अटैक कर दिया ईरान के ऊपर, तो इजराइल अपना सारा एडवांटेज खो देगा। आज की तारीख में पहली बार इजराइल के पास मॉरल हाई ग्राउंड है दोस्तों। अब ये देखिए, यहां पे क्या इजराइल को रिटेलिएट करना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि इजराइल को रुकना चाहिए कि दुनिया क्या कह रही है, सबसे पहली बात। और पाकिस्तान का फैक्टर बहुत जरूरी है। अब आप बोलेंगे मेजर साहब तो हर चीज में पाकिस्तान को ले आते हो, हर चीज में पाकिस्तान को। मैं आपको बताता हूं इसमें पाकिस्तान का फैक्टर क्यों इतना जरूरी है। मैंने ये बात बहुत पहले बोली थी दोस्तों, मैंने बात आपको बहुत पहले बोली थी, इसी प्लेटफॉर्म पर बोली थी, आज मैं दोबारा इस प्लेटफॉर्म पर बोल रहा हूं। पाकिस्तान इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ समय पहले अमेरिका ने पाकिस्तान को $450 मिलियन दिए थे अपने F-16। ठीक ठाक कर लो, सर्विसिंग करवा लो, इसके लिए रॉकेट शॉकेट हार्ड पॉइंट जितने भी हैं सब कुछ खरीद के ये ले लो। $450 मिलियन की एड दी थी यूएस ने पाकिस्तान को। पाकिस्तान ने बखूबी उसका काम करा। उसने तालिबान के ऊपर भी बम गिराए अफगानिस्तान के अंदर, और उसने ईरान के ऊपर भी बम गिराए। यानी कि जो झिझक थी कि इस्लामी ममालिक पे हमला नहीं करना, वो झिझक पाकिस्तान की निकल गई। मुझे ऐसा लगता है कि आगे चल के ये अमेरिकन्स ने पाकिस्तानी फोर्सेस को, आर्म्ड फोर्सेस को एक प्यादा बना के रखा हुआ है कि बेटा तुम हमारे स्लीपर सेल हो, जब हम तुम्हें बोलेंगे तब तुम एक्टिव हो जाना। मुझे ऐसा लगता है दोस्तों, ये मेरा अनुमान है, हो सकता है गलत हो, लेकिन ये मेरा बड़ा स्ट्रॉन्ग सेंस है, और ये मैं पहले कई बार बोल चुका हूं, बड़ा स्ट्रॉन्ग सेंस है मेरा कि इस पूरे मैटर में, इन दिस एंटायर मैटर व्हाट विल हैपन इज, ये लोग जाके चुपचाप से, ठीक है, जिस दिन ज्यादा मैटर हाथ से बाहर निकला और ईरान ने ज्यादा चूं करी, यहां से अमेरिकन जनरल पाकिस्तान को बोलेगा, हेलो हेलो जनरल आसिम मुनीर। आसिम मुनीर बोलेगा, वालेकुम सलाम मालिक, आपकी क्या ख्वाहिश है? वो बोलेगा, मेरे जिन, अटैक कर दे तू ईरान पे। पाकिस्तान ने दोस्तों किसी भी बहाने से अटैक करा हो ईरान को, लेकिन सच बात यह है कि पाकिस्तान ने ईरान को अटैक किया है। F-16 एयरक्राफ्ट से अटैक करा है, और अमेरिकन की शरण में करा है। आपको नहीं लगता कि अगली बार जब अमेरिकन को जरूरत होगी और वो फोन करेंगे, हेलो हेलो, तो बोलेगा जी वालेकुम सलाम, आ रहा है F-16। ये होने वाला है दोस्तों, ये होने वाला है। फिलहाल के लिए जो लोग कह रहे हैं कि तृतीय विश्व युद्ध हो जाएगा, थर्ड वर्ल्ड वॉर, ये सब ये भारतीय मीडिया में ही हो रहा है। थर्ड वर्ल्ड वॉर, इंडियन मीडिया को बिलीव मत करिए, ये बात बात पे थर्ड वर्ल्ड वॉर करवा देते हैं। इनका बस चले तो एक्चुअली लड़ाई करवा दें अपनी टीआरपी के चक्कर में। डोंट बिलीव देम, कोई थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं हो रहा। लेकिन हां, स्थिति जो है थोड़ी सी परेशान करने वाली है। भारत की ट्रेड इंपैक्ट हो रही है, वायलेंस होगा, ऑयल के प्राइसेस ऊपर नीचे होंगे, इतना जरूर है, ट्रेड पे इंपैक्ट पड़ेगा ये है। लेकिन जो इंडियन मीडिया कह रहा है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर करेंगे, मुझे लगता है कि दाल के अंदर थोड़ा ज्यादा इन्होंने तड़का डाल दिया। दाल ज्यादा होनी चाहिए, तड़का कम होना चाहिए। भारतीय मीडिया क्या करता है कि तड़का ज्यादा होता है, दाल कम होती है इनकी, है ना, मैटर खराब हो जाता है। चलिए, तो अब दोस्तों हम आते हैं सवाल और जवाब पे। पहला वीडियो खत्म हो गई भाई। पहले नंबर तो बात यह है कि जो ईरान ने अटैक किया है ना, ये अटैक उसकी एम्बेसी पे होने के बाद किया है, और यूएन का कानून यही कहता है कि अगर कोई आपकी एम्बेसी पे अटैक करता है तो आप उसका जवाब दे सकते हो जी। कानूनी तौर पर देखा जाए तो जो ईरान ने किया है वो कानूनी तौर पे हक रखता था। बाकी बात अलग है कि भाई कि जो यूएन है या ये जो ऊपर वाले कंट्री है, अक़वाम मुत्तहिदा, ये सारा कुछ, ये जो अमेरिका कहते हैं, यूरोपियन कंट्री कहते हैं, वो अपनी मनमानी करते हैं इसमें, शुरू से करते आ रहे हैं। सही बात है, वो मनमानी करते हैं भाई, और अपने हिसाब से वो गेम खेलते हैं। अब अगर ईरान ने कानूनी तौर पे अटैक है, अब वो बोल रहे हैं कि इनके ऊपर ना मजीद सैंक्शन लगाओ। दूसरा इजराइल कह रहा है कि इनके ऊपर मजीद सैंक्शन लगाओ। पहले थोड़े कम लगा रखे।
एक पहले ही इसको इतना दबा रखा है सारी तो- दुनिया से यहाँ दिखर के पाकिस्तान 7 बॉर्डर होने के बावजूद वो भी नहीं ले रहे गैस उनसे। तो इंडिया गया है, डॉक्टर हरिशंकर गए उनके साथ गैस का वादा करने, क्या इंडिया फिर ले पाएगा उनसे? और इतने भी वो बुद्धू नहीं है ईरान वाले कि इंडिया को समझ ना सके। और इंडिया हमारे यार एक बात तो करा कर लेंगे, मेरी गलत ही बात होगी, मेरी सोच ही गलत होगी, मैं मान लेता हूँ। इंडिया को वैसे ही घसीट लेता तू। मैं वैसी बात कर रहा हूँ जिस मेजर सरकार है। गैस के मुआवजे की बात तो डॉक्टर हरिशंकर करके आए हैं उनके साथ, जहाँ वो 4 बार की बात कर रहे हैं ना, ईरान भी जानता है, फिर वो ही करेगा जो उनको अच्छा लगेगा, ये भी याद रखना। फिर एक थोड़ी सी कोरोना के वार शुरू हुआ था, थोड़ा सा कोरोना आया था, कितना लॉस हुआ था दुनिया में और इंडिया में, याद है तुझे? अल्लाह न करे कि हो गया, अगर वार शुरू होगी ईरान को दोबारा कर दिया इसराइल ने, ईरान भी करेगा ये काम बढ़ेगा और इंडिया क्या सारी दुनिया फिर नीचे से नीचे जाएगी, बहुत ज्यादा नुकसान होगा। अगर ये मजीद सैंक्शन लगाते हैं तो क्या ईरान इस तरह चुप हो जाएगा? नहीं होगा। उनको पहले क्या कौन सी सहूलतें मिली उनको हुई? दुनिया की परवाह वो नहीं कहते हैं पहले। जीरो से शुरू करने वाले को डर नहीं होता। जी वो पहले ही जीरो एक किस्म वही की तो, समझोगे, जीरो से शुरू कोई करना। उसके साथ तिजारत नहीं कर रहा सिवाय इंडिया के। पहले इसके ऊपर इतने सैंक्शन लगे, थोड़े और लग जाएंगे। सैंक्शन का डर तो उनको जिस तरह चाइना है, इंडिया है, इस तरह- पाकिस्तान जिस तरह डर के बैठा हुआ है, चाह के भी कुछ नहीं कर सकता। पाकिस्तान का होता तू जीरो बना बैठा है। नहीं जीरो तो था, लेकिन पाकिस्तान अगर ईरान से भी नीचे है। पाकिस्तान अगर किसी के तलवे रहना चाहती है कुछ इदारा मारे तो खुदा की कसम आज स्ट्रॉन्ग होते। अगर बांग्लादेश स्ट्रॉन्ग है तो हम भी हो सकते थे। वो अलग बात है कि एक बार थोड़े से डॉलर के नीचे लग गए हैं। अच्छा मेजर सर बोल रहे थे पाकिस्तान जो है कल को अगर अमेरिका का फोन आ जाता है बाइडेन भाई ये सच्ची बात है, ये सच्ची, ये मानने वाली। F-16 उधर भेज देंगे। मैं यकीन से कहता हूँ इन्होंने कर देना है। इन्होंने नहीं देखना कि ये मुस्लिम कंट्री, उस वक्त पाकिस्तान को इंसानियत भी भूल जानी, मुसलमानियत भी, इस्लाम भी भूल जाना है, सिर्फ डॉलर ही नजर आना है और कुछ नहीं नजर आना। अच्छा बाकी इजराइल अगर वार क्राइम करता है तो उसके ऊपर कोई सैंक्शन नहीं लगे, कोई कुछ नहीं लगा। वो फास्फोरस बम भी इस्तेमाल कर सकता है, वो स्कूलों को हॉस्पिटल को तबाह कर सकता है, वो ठीक है, वो इंसानियत के खिलाफ नहीं है, वो वहाँ दहशतगर्द पर नहीं कोई है। वार क्राइम नहीं, वहाँ पर कोई कुछ नहीं। दहशतगर्दों को अच्छा जो इन्होंने एम्बेसी पे अटैक किया वहाँ पर इन्होंने कहा जी एक बंदा वहाँ पे जो है वो जी हमास के साथ मिला हुआ है। अच्छा, एक कमांडर हाँ तो एम्बेसी पे अटैक करके कितनों को बड़े बड़े उनके जो आर्मी के ऑफिसर थे उनको मार देते हैं, बताओ। तो वो करें तो ठीक, ये करें तो गलत। इन्होंने जो अटैक किया इसका तो एक भी नहीं आज भी बिगड़ा कुछ नहीं है। मुस्लिम कंट्री इकट्ठे हो जाएं, इनको आंखें यार इकट्ठे ना होए, नहीं ना भाई तारक, ये मसला ही ये है भाई। नहीं होंगे। ओ भाई अब ईरान की बारी है, जब ये तबाह बर्बाद हो जाएगा अगला नंबर हमारा है। तो भाई पहले भी कह चुका हूं, अमेरिका और इजराइल का अगर दुश्मन इजराइल है। का कोई दुनिया में दुश्मन है तो वो ईरान और पाकिस्तान है। भाई इजराइल का अगर कोई दुश्मन है। सबसे बड़ा अब आप ऐसे करो तारक या ये दिक्कत ऐसे है। करो, तारक ये हकीकत है। पाकिस्तान और ईरान को नुकसान पहुंचाना चाहता है, अमेरिका और इजराइल सिर्फ दुनिया में वह 2 कंट्री है, पाकिस्तान ईरान, इनको तबाह करना चाहता है। क्यों भाई करना चाहता है? ये तो आंकड़ा दिखाता है पूरी अरबों की मुस्लिम सारी कंट्री में। जमीनें कब्जाने के लिए, अरबों पर अपनी अब हुकूमत तुझे जमाने के लिए सऊदी अरब तलवे चाट रहा है इजराइल की। वजह है साहब। मोहम्मद बिन सलमान कुत्ता बना हुआ, कुत्ता में बहुत बड़ा लफ्ज बोल रहा हूँ, कुत्ता बना हुआ है इजराइल और अमेरिका जो बाइडेन का। भाई वो एक लफ्ज नहीं बोलेगा, वो बेगैरत है। अपने मफाद देखने हैं इसने। तो फिर वही बात आ गई, अपने मफाद के लिए सिर्फ बात पाकिस्तानी ईरान ही बोल रहा है, याकूब एक मिनट, इनको नुकसान पहुंचाया तेरी जाता जबान है। है ना कि जॉर्डन में अमेरिका के बेसेस है, हाँ। इराक के साथ उसने क्या किया, इराक में भी है। सीरिया के साथ उसने क्या, तो मुस्लिम कंट्री को तबाह बर्बाद कर रहे हैं दुनिया में, इनको पाकिस्तान में नहीं नहीं है, दिख रहा। पाकिस्तान में नहीं तो नहीं वही हुआ ना, सारे में है। तो वही हुआ ना कि मुस्लिम कंट्री को तबाह बर्बाद किया जा रहा है। कुछ को तबाह बर्बाद किया, कुछ को तबाह बर्बाद कर रहे हैं अपने मुस्लिम कंट्री से। हाँ। ये तो बात हो ही रहे हैं ना। पाकिस्तान जो बोलता है ना, इजराइल जो पाकिस्तान और जो है ईरान को कमजोर करना यार, चाहता है, सारे तोड़ना देश का चाहता है, कौन देता ये है? हासिल पाकिस्तान करना के रास्ते चाहता से नहीं है, जाती ये है। करता रहा है अपने ये भाई कहते हैं भाई को मुस्लिम किसने कंट्री मरवाया को है? उनकी ये पूरी- आपको नहीं दिख रहा। अच्छा ईरान के ऊपर तो पहले से सैंक्शन है, उसको तो पहले से तबाह बर्बाद कर दिया अमेरिका ने। पाकिस्तान की सारी जो डोर है सारी वो अमेरिका के हाथ में, फिर वो जो इजराइल से कैसे मरवाएगा पाकिस्तान और ईरान को? पाकिस्तान को और ये सारी जिंदगी आर्मी का रूल नहीं रहना है। अच्छा। जी, ये सारी जंगे जिंदगी लगेगी ना, रहना है। और नहीं इन्होंने है वो दिखाई भी ना। नहीं
देना है। सारी जिंदगी हाँ। कुछ भी नहीं, ये पुत्र बदलेगा, सारा माहौल बदलेगा, तेरे यहाँ सारी तेरे सामने जिंदगी बदलेगा। रहना है। ये याद रख रही अल्लाह की लाठी पे आवाज है, ये वक्त अब बदलेगा और दुनिया सारी तो देखेगी। अल्लाह ने खुद आके थोड़ी आपकी मदद तो अल्लाह ने हिम्मत ही देनी, ताकत ही देनी। ये 53 साल के बाद ईरान में अल्लाह ने ताकत दी है, कोई सऊदी अरब से मुनाफिक नहीं है। यार यमन गरीब कंट्री होके, कतर है, बात यमन कतर है, दुबई है, वो बेगैरत है, वो बेगैरत है। उनका पैसा अमेरिका में पड़ा हुआ, उनका पैसा अमेरिका में पड़ा है, कतर का, यूएई का, सऊदी अरब का। अमेरिका को लेकर याद रखना, यमन एक गरीब कंट्री, यमन गरीब कंट्री है। बात तोड़ के रख दी है अमेरिका से जाना नू, यमन ने सऊदी अरब को भी मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। नहीं, अब सिर्फ बैठे हैं हम। इकोनॉमी करके देखते रहेंगे, अपना देखना है, दूसरे तबाह बर्बाद हो रहा है तो सबसे उनको पहला भाई यार, ये गैरत तो फिर सबसे ज्यादा नुकसान इंडिया की इकोनॉमी का होगा, मेरी याद रखना। इंडिया भी साथ ही पड़ता है, ईरान के साथ ही पड़ता है। ये भी अगर इस खित्ते में कुछ हुआ तो इकोनॉमी पाकिस्तान की तो है नहीं, ईरान की भी है नहीं। अगर नुकसान होगा तो इजराइल का पहले हो चुका है, इंडिया का भी फिर इकोनॉमी वाइड नुकसान होगा। इंडिया का कुछ नहीं होगा। नहीं, कोरोना में तो रो रहे थे, कोरोना में तो चीखें निकल गई थी, इकोनॉमी नीचे जा रही है। अगर ये जंगें लगी तो इंडिया का भी नुकसान होगा, इकोनॉमी वाइज। अच्छा भाई, इकोनॉमी का कहता है मसला ही नहीं होता। इकोनॉमी का मसला इसलिए कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर कंट्री है। आज इसकी हालत देख लो, भिखारी की नजर से दुनिया में देखा जाता है इसको। भिखारी पैदा भी भिखारी होते हैं। आदम बम को चाटना है भाई। अच्छा उसकी वो वजूहत छोड़ के- वजूहत को बोले बात। उसको मेंटेन करने के लिए पैसे चाहिए। इकोनॉमी का बड़ा फर्क होता है। नहीं फर्क होता है, मैं कहता हूँ सिर्फ इकोनॉमी करके मत चलो, ये इंसानियत इंसानियत भी भी देखो। लेकर चलो। इंसानियत कोई इंसानियत नजर नहीं आती। इंसानियत किसी के हाथ नहीं है, मक्का के हाथ भी नहीं है, एक मुस्लिम ना कंट्री एक के हाथ दिन भी इस नहीं दुनिया है। ने तबाह बर्बाद हो ही जाना है। जहाँ भी ना भी लगा दुनिया ने खत्म एक फिर ना भी एक होना है। दिन क़यामत आनी है, जान के बगैर भी। तो मर जाता है उस बेचारे के लिए तो क़यामत ही है। आ गई ना। तो सिर्फ ये तो नहीं कि अपनी जेबें भर के बैठ जाओ, जो मासूम लोग मर रहे हैं उनके लिए कब अक़वाम मुत्तहिदा में हक की पाकिस्तान बात में तो होगी? यही हो रहा है, पर पूरी वर्ल्ड में ह्यूमन ये राइट्स कुछ की हो बात रहा करने है। वाले ये यूरोपियन अमेरिकन कंट्री है ना। ह्यूमन राइट्स तो जंगे भी यही करवाते हैं। बिल्कुल करवाते हैं। कल वो अब किंगडॉन है ना, सबसे किंगडॉन निकल सबसे मुलाकात बड़ा किया ना। एक मिनट, कल की रिपोर्ट है, कल की जो वक्त गुजर गया है, वो क्या छोटा डॉन जो किंगडॉन बोलते हैं, हाँ किंगडॉन, जो उसने कल ही मिसाइल टेस्ट किया। अमेरिका के जो डेले थे इधर नीचे लटक गए हैं कि ये इसने क्या कर दिया। और उस वक्त जब ईरान ने इजराइल को अटैक किया, इसने ये मिसाइल इस वक्त क्यों टेस्ट किया? तो भाई इजराइल की तरफ यार, एक मिनट। करने जो का अटैक किया है, नहीं, मिसाइल टेस्ट करने का मकसद क्या है? कामयाब हुआ है। मकसद क्या है? अटैक तो कामयाबी वो है, उसने हाँ। टेस्ट किया है, वो कामयाब हुआ है। उसका मतलब ये है कि अगर जरूरत पड़ी तो वो छोड़ सकता है, ईरान वो मदद कर सकता है ईरान की। वो रशिया का दोस्त है, ईरान का दोस्त कुछ है, नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? अब तक की अब क्यों अमेरिका ने फिर क्या वो सारे किया? जब- शैतानपुर ने किया, यूक्रेन को असरा के लड़वाई करा के यूक्रेन की टट्टी निकलवा दी रशिया से। अब किधर गया यूक्रेन? तबाह बर्बाद हो गया। 20 लाख के ऊपर आवाम तो क्या चलेगी पोलैंड में, यूरोप में क्या हुआ? अच्छा, यूक्रेन तबाह हो गया। तो इसी तरह इजराइल की टट्टियां निकाल रहा अमेरिका, अच्छा। ऊपर से कह रहा मैं आपके साथ नहीं दूंगा। भाई इसी तरह ही वो करेगा इजराइल को। वो दुआ के वो बातें ही नहीं इजराइल को भी ये तबाह करके रहेगा। अमेरिका का मिशन ही ये कि मेरे जितना तगड़ा कोई दुनिया में ना हो। गाजा की टट्टी हमास ने निकलवाई है। तो हमास है कौन असल में? जो भी है हमास कौन है? ये भी एक प्लान है, हमास वाला भी है। ये तुझे पता चले कि हमास भी एक प्लान था। बाकी जो उनका सिर्फ गाजा को कब्जाने के लिए। वो भी मुस्लिम कतर के अंदर नहीं उसके लीडर रह रहे, वो हैं तो मुस्लिम ही ना। ओ मामा ये सारे मिले हुए हैं, सारे मिले हुए हैं मुसलमानों का ही है फिर यार। जो इतना कुछ बड़ा करवा रहे हैं। सानिया हो गया, इतनी बड़ी इंसानियत का कत्ल हो गया गाजा में। सऊदी अरब की एक जूं भी नहीं रिंगी सर पे। तो आप लोगों की ओर से रिंगी है दुबई में। हमारे तो है ही बेगैरत। पाकिस्तानी आर्मी मुझे बोलने पे मजबूर न करो। मेरी बस पर इरादा करता था, मैं आर्मी कहता हूँ ये बेगैरत आर्मी है। अच्छा मेरी बात ये बेगैरत डॉलर के पीछे बैठे हैं। ये बेगैरत कुत्ते की मौत मरने चाहिए। अजीब ही बंदा इनको है। इंसानियत तो नजर ही नहीं आ रही। तुम्हें- बेमौत बच्चे मारे जा रहे नजर ही नहीं आ रहे, छोटी सी बात। सिर्फ डॉलर ही नजर आता है। एक छोटी सी बात सुन ले। ये जो सारी गेम थी ना भाई साहब, आईमैक जो कॉरिडोर बनने जा रहा था ना, ये उसको खराब करने में था। और तू यूएई और सऊदी अरब की बात करता है ना,
या तारक मैं उनकी मैंने बात कभी नहीं करना यार चाहता। तो बात तो वो है मुनाफिक, उन्होंने इजराइल को कबूल कर लिया। तो भाई साहब पूरी बात गेम समझेगा, इसमें लॉस किसका हो रहा है? किसका हो सऊदी रहा है? अरब और यूएई क्या हो रहा है? सऊदी अरब तो यूएई का किस तरह फिर हो रहा है? सऊदी अरब- वो तो दोनों अमेरिका और इजराइल के साथ बैठे हुए हैं, उनका कितना महीना जंग लगी हुई है, उनका तो कारोबार चल रहा सऊदी अरब की जंग नहीं हो रही। नहीं, जो यमन जितने भी वार कर रहा है, इतने मुझे बता सऊदी अरब को कौन सा नुकसान हुआ? यार एक छोटी हो तो रही है ना। यार एक मुद्दा ही नहीं वो समझा। एक बाजार फेंक देता है, यमन बेचारा छोटी सी कंट्री अच्छा है। छोटी मुद्दा समझा है कि नहीं समझा? वो किस नजर से ईरान को सपोर्ट करे बताओ? उसका कॉरिडोर बन रहा है। कम से कम जबान से इतना तो कह सकता है कि ये जंग रुकनी चाहिए, ये वार और शुरू नहीं शुक्र होनी करो कि चाहिए। वो ईरान को मारा नहीं वो उल्टा। किसने? क्योंकि नुकसान कितना हुआ है? किसने? सऊदी अरब सऊदी अरब की इतनी औकात है कि ईरान के ऊपर अटैक करे? अच्छा मुझे वो फिर इस जानता हिसाब से देखा है, जाए तो वो ईरान को जानता है, सऊदी अरब की औकात ही बोला नहीं। है, अमेरिका ने बोला है उसको रुकना चाहिए, फिर हमें औकात तो अमेरिका की भी अगर नहीं। खाना काबा का इज्जत एहतराम ना होता, नबी के रोजे का एहतराम होता, पाक हस्तियों का, तो यकीन मान ईरान ने कब से खत्म कर देना इस सऊदी धरती को। वो तो आज एहतराम में उसके अलावा भी और जगह उधर ही समझ आई, वो तो एहतराम में अदब के लिहाज में बैठे हो, इसलिए सऊदी अरब से लड़ना नहीं चाहते। चलो एक मक्का मदीना शहर को छोड़कर और शहर उनको उड़ा दे फिर। तू समझा है कि नहीं? कि समझ सऊदी गए, अरब- समझ गए हम। आज तक सऊदी अरब और जो यूएई क्यों खामोश है कि भाई साहब जो बिजनेस, कारोबार, आप जो सऊदी अरब बनाने जा रहे हैं, जो बना रहे हैं, तुझे पता है सऊदी अरब में क्या बन रहा है? यार जो अब फांसी के अड्डे खुल गए सऊदी अरब में। पाकिस्तान में। बस पाकिस्तान वो नहीं इज्जत रखता मुकाम जितना सऊदी अरब का मुकाम है। मुसलमान तो कलमे के नाम पर वो नहीं है। मुसलमान हो या नहीं हो, मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह है, लेकिन काम एक भी नहीं मुसलमानों वाला। गलती है। जबान से इखलाक अच्छा नहीं, जबान से झूठ निकलता है, गिला निकलता है, रिश्वत खोर ये है। यार अजीब ही बात करता है। सऊदी अरब इसलिए सपोर्ट नहीं करता भाई साहब ईरान को, और ये जो बात चल रही है, क्योंकि ये जो अटैक हुआ है, जो उनका कॉरिडोर बन रहा था जिसमें उसकी इकोनॉमी को बूस्ट मिलता, उनकी एनर्जी भाई इंडिया से यार किसी दूसरे की जंग 3 में घंटे का फर्क है। एनर्जी उधर से इंडिया से उधर इस्तेमाल होती, सूरज की बनी हुई वो इस्तेमाल होती, कॉरिडोर खुलता, ट्रेड होता। तो ये जो ईरान और ये चाइना से मिलके ये भाई साहब ये खराबी की हमास ने, और उसका लॉस किसको होगा? ये उनको नहीं होगा, सऊदी अरब को और यूएई को दिख नहीं रहा कि ये सारे लोग चाइना की है। ये तुझे आने वाला वक्त इसलिए वो खुल के सामने नहीं आ रहे। ये तुझे नहीं वक्त तो कहीं ना साबित कहीं करेगा। वो भी सामने आ जाते हैं। अब ये देखते हैं हिंदू यहूदी और मुस्लिम की जंग देख रहे हैं, लेकिन नहीं देख रहे कि भाई साहब इसमें भाई साहब अपने आप को स्ट्रॉन्ग करो, फिर जाकर जिस तरह इजराइल ने भाई साहब किधर किधर से मार खाकर किधर वो आए, स्ट्रॉन्ग किया पूरी उनको दुनिया दिख को रहा है आंखें ना कि दिखा हमारा रहा है, नुकसान होने वाला है। यार भाई तो इजराइल उनका मित्र कंट्री है, जंग रुकवा तो सकता है। अमेरिका चाहे तो नहीं रुका सकता। अमेरिका ने कितनी फिर मरतबा तलवे बोला, चालू अमेरिका नहीं बोल रहा, नहीं बोल रहा, एक बार भी नहीं बोल रहा। यार वो सियासी बयान है, वो सियासी बयान है। तो ये एक मिनट, आज तू ट्रंप को लेके आ जाए, एक मिनट पे मेरी बात सुन ले, पहले मेरी बात की सुन। वजह से खामोश आज इसी वक्त तो भाई खामोश क्यों होता? जंग बंदी करा के बल्ले बल्ले हो जाने ऐसे की। जंग बंदी हो हाँ, जाए। ऐसे ही होगी। अगर हम जंग शुरू करवा सकता है, रखवा भी सकता सामने है। नहीं आ सकता तो ऐसे जंग बंदी जिस हो तरह जाएगी। एक मिनट, जिस तरह आप देखते तो हो, फिर कुत्ते ही हुए ना उनके। आप ये अरबी और कौन? अमेरिका भी कुत्ता है, फिर उसके भी कुत्ता ही है, तो कुत्ता ही और क्या है? उसके हाँ। बाद क्या है? उसके इंसानियत का दुश्मन तो अमेरिका है। ये बता दूसरों की जंग में खुद कूदने का यही मतलब नहीं, है, पेट में मौत को तकलीफ गले अगर हो लगाओ। रही है, रास्ता बंद हो अच्छा गया पाकिस्तान फिर कूद जाए उसमें, किस जंग में? कूद जाए तो हम पहले क्या बता चुके हैं? पाकिस्तान की आर्मी बिकी है, ये बिकाऊ माल है। एक मिनट। तो वो भी क्यों है सारे? जॉर्डन के साथ फिर मिलकर ऐसा तो हमने सुन- पहले भी ना फलस्तीनियों को मारा हुआ है। बिल्कुल, हम ये उनके आप हमदर्द दिख रहा। नहीं है। ये तो 2013 में हुआ था। हमने पहले फलस्तीनी हम पाकिस्तानियों को तो उनके लिए आवाज उठानी नहीं चाहिए। हमारे हकीकत तो में पहले से उठानी मुंह चाहिए। काले हैं, भाई साहब हर कंट्री का अपना अपना क्योंकि हमने खुद पहले उनको मारा हमारे है। पाकिस्तान ने जुल्म किया उनके ऊपर। भाई साहब अपना आज वो कौमी मुताबिक में किस जबान से आवाज उठा सकता है पाकिस्तान? इवन कि उन्होंने जुल्म पहले किए हुए हैं। ये सारी ड्रामेबाजी हमने इजराइल आज को माना नहीं। यकीन- सिवाय पासपोर्ट के ऊपर लिखा होता है सिवाय इजराइल के पूरी दुनिया में वैलिड है। तो शहबाज शरीफ के फजलू कैसे चले गए? मुस्लिम कर लो एक मिनट, फजलू और शहबाज शरीफ इजराइल में कैसे चले गए? मैं साबित कर सकता हूँ कि दोनों इजराइल में गए हैं। सऊदी अरब दुबई को इकोनॉमी इजराइल याद से आ गई, फंडिंग इकोनॉमी भी आप चलानी लोगों को आती है है, तो अमन को अमन के लिए आती रही है जंग इजराइल बंदी ना कराते, बिल्कुल ना चले कराते। गए। बयान बात तो दे करे ना, देते। बात तो एक रखे मरतबा ना। बयान तो और देते। यार, अमेरिका की तो मौत नहीं
मतलब तू छोटे मोटे वो सुनता है। एक मिनट यूसुफ, एक मिनट सुनता अच्छा है। आज 10वें महीने में अमेरिका की हुकूमत चेंज होनी है। मैं तुझे पहले एडवांस बता रहा हूँ, ट्रंप की हुकूमत आनी है। जो मिशेल ओबामा जितना दौर निकाले हुए ट्रंप ने आना है। यकीन माने कि एक जंग भी तुझे दुनिया में नजर नहीं आएगी। वो तुझे पावर दिखाएगा उसके दौर में, एक जंग दिखा ट्रंप के दौर में किसी से शुरू हुई थी जंग। ये आप चले मैं तू कह रहा अमेरिका रुकवा नहीं सकता, अमेरिका जंग रुकवा सकता है। चले जी ठीक है भाई, इसका कुछ नहीं हल होने वाला। बाकी भाई जो रूल थे उस हिसाब से ईरान ने अटैक किया था। नहीं, और वो ठीक आगे है। आगे अटैक करता है तो फिर ईरान को इजराइल कह रहा है कि दहशतगर्द है। अटलांटी बेगैरत कुत्ता इजराइल बेगैरत, ये दहशतगर्द। उनको तू कह रहा है दहशतगर्द। बेगैरत के बच्चों, आपने इंसानियत का कत्ल किया। बेगैरत तो आप इंसानियत के दुश्मन हो। सबसे बड़े जालिम तो इजराइल है। बेगुनाह बच्चों को मारा है गाजा में। ये दुनिया में हिसाब दे रहा है। कुत्ते की मौत से नेतन्याहू ने मरना है। इसको कुत्तों ने खाना है, चीर 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 के खाएंगे। इसकी बोटियां खाएंगे ये कुत्ते। और ये मुसलमान करके दिखाएंगे आप। याद रखना। वो मुसलमान कब आएंगे? यही हमारी ताकत है कि हम गालियां निकाल सकते हैं बस। अब तुझे लगा ना पता है कि अटैक हुआ तो गोंडलो एकड़ी भी निकल आई। उन्होंने 99% बात करके आज कुआदा मुझे तो हाथ बांध के निकल जाओ कह रहा है। हवा में वो असेंबली बुलाओ जल्दी। इनके ऊपर सैंक्शन लगाओ। चले जी ठीक है भाई, अपनी अब रोने लग गए हो। मिलते रहे वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़।